हेलो दोस्तों, आज अपने इस 27वें ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग कल तक पढ़े गए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक के सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सबसे पहले हमें ये पहचानना होता है कि ये कौन सी स्पीच में दिए गए हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया गया है तो हमें उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, और अगर यही सेंटेंस हमें इनडायरेक्ट स्पीच में दिया जाता है तो हमें उसे डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। दोस्तों, आज सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस बोर्ड पर देखेंगे जो डायरेक्ट स्पीच में लिखे जाएंगे, और अपने द्वारा बनाई गई उन टेबल्स के माध्यम से हम इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। दोस्तों, तो आज का पहला सेंटेंस हम यहां पे लिखते हैं। दोस्तों, ये सेंटेंस कोई भी एक सेंटेंस हो सकते हैं या इनको करने का तरीका कुछ भी हो सकता है। जैसे ही सेड टू मी, अब मैं इसके आगे लिख दूं आई एम योर बेस्ट फ्रेंड बट ही इज योर वर्स्ट एनिमी। दोस्तों, मान लीजिए हमने ये सेंटेंस लिख लिया। दोस्तों, मैंने जानबूझकर इस सेंटेंस को थोड़ा बड़ा बना दिया ताकि हम लोगों को कुछ ज्यादा चीजें एक्सपेरिमेंट के तौर पर करने के लिए मिले। जैसा कि आप इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में रखेंगे क्योंकि इसमें एक इन्वर्टेड कॉमास से पहले और एक पार्ट इन्वर्टेड कॉमास के बाद है। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले इसी तरह से सेंटेंसेस को डिफरेंशिएट करते थे। सबसे पहले हम ये पहचानते थे कि सेंटेंस कौन सी स्पीच में दिया गया है। अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, अगर इनडायरेक्ट में दिया गया है तो उसे डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। दोस्तों, जैसा कि इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसकी पहचान हम करा करते थे इन इन्वर्टेड कॉमास की हेल्प से। अगर किसी भी सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास लगे हुए हैं तो उस सेंटेंस में एक पार्ट उस इन्वर्टेड कॉमास से पहले का होता था, जैसा कि यहां पर, और दूसरा पार्ट उस सेंटेंस का वो होता था जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता था, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोला करते थे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, रिपोर्टिंग वर्ब में ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया दोस्तों वर्ब, और ये मी हो गया आपका ऑब्जेक्ट। दोस्तों, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें यही तीन चीजें पहचाननी होती थी, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच में आ जाते हैं। आपको याद होगा हमने रूल्स की मदद से ये डिसाइड करा था, ये डिस्कस करा था कि हम रिपोर्टेड स्पीच में तीन चीजें ढूंढा करेंगे, या तो कोई नाउन या प्रोनाउन, टेंस और अदर्स। अदर्स हमने एक छोटी सी टेबल बनाई थी जिसमें दिस, दैट, दीज, दोज, नाउ, देन, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, इस तरह के शब्दों को हमने लिख लिया था। दोस्तों, हमने जब रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचान लिया, अब रिपोर्टेड स्पीच में हम नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस और अदर्स को पहचानते हैं। सबसे पहले नाउन और प्रोनाउन को पहचानने के लिए आप टेंस टेबल में जाइएगा, आप फैमिली ऑफ प्रोनाउंस की टेबल में जाइएगा। टेंस टेबल में हम तब जाएंगे जब हम टेंसेस को पहचानेंगे। तो सबसे पहले फैमिली ऑफ प्रोनाउंस की टेबल पर चलते हैं दोस्तों। उस फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल में देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। हम उसे सर्कल करके ऊपर N/P लिख लेते हैं कि या तो नाउन है या प्रोनाउन है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे शब्द आपको उस फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल में इजीली मिल जाएंगे। ये चार चीजें मुझे उस फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल में मिल जाती हैं। दोस्तों, मैंने इन चारों को अपने हिसाब से सर्कल कर लिया, उसके ऊपर नाउन और प्रोनाउन लिख लिया। अब उस फैमिली ऑफ प्रोनाउन की टेबल में मेरे देखने के लिए फिलहाल कुछ भी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलता हूं दोस्तों, जो है टेंसेस को पहचानने का। अब मैं टेंस टेबल में चला जाता हूं। दोस्तों, टेंस टेबल में आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो चीजें लिखी हैं, जैसे इज, एम, आर, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे डू, डज, डिड, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा आपकी, और राइट हैंड साइड में आपको वो सारे कन्वर्जन मिलेंगे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के बाद हमें करने हैं। तो यहां पर अपने टेबल की लेफ्ट साइड से आप देखिएगा, वहां पे इज, एम, आर मिला, मैंने इसके ऊपर बॉक्स बना के टी लिख दिया। उसके बाद मुझे इज मिला, मैंने उसके ऊपर टी बना दिया। दोस्तों, अब इस सेंटेंस में कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जो मुझे किसी और टेबल में मिल सके। इसका मतलब अब
इस सेंटेंस में जो मार्किंग करने का मेरा काम था, जो रिपोर्टिंग वर्ब से शुरू होकर रिपोर्टेड स्पीच तक गया, वो काम अब खत्म हो गया है। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढा। रिपोर्टेड स्पीच में टेंस या जिसको आप नाउन प्रोनाउन कहते हैं या अदर्स कहते हैं, वो मुझे ढूंढना था। उसमें से मुझे सबसे पहले नाउन प्रोनाउन मिल गए, उसके बाद मैंने टेंसेस को बॉक्स में डाल लिया। अब दोस्तों जब ये मार्किंग मैंने कर ली उन टेबल्स की हेल्प से, तो मेरी अगली जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर दूं। तो कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हमने उस दिन भी कहा था कि हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंज नहीं होना है। तो ही सेड टू की जगह कर दो ही टोल्ड मी। आपसे उस दिन भी हमारा डिस्कशन हुआ था कि जो सेड टू होता है वो टोल्ड में चेंज हो जाता है, और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम दैट लगा देते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा ही टोल्ड मी दैट, सेड टू की जगह कर दिया टोल्ड और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए लगा दिया दैट। तो ये सेंटेंस बनता है दोस्तों ही टोल्ड मी दैट। इसको करने के बाद दोस्तों मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैंने सबसे एक एक करके चलूंगा मैं। सबसे पहले मैंने आई देखा। दोस्तों आई कौन सा पर्सन होता है, आई फर्स्ट पर्सन होता है। आपको पता है हमने कन्वर्जन टेबल बनाई थी, जिस कन्वर्जन टेबल में हमने लिखा था कि आई यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो जब यहां पे मुझे शुरू में ही फर्स्ट पर्सन मिल गया, मैंने इसको यहां पर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करना है। दोस्तों फर्स्ट पर्सन है आपका ही, इसका मतलब अब आपको फैमिली और प्रोनाउन की टेबल में जाना है, और ही की जो लाइन है उसमें, उस ही की लाइन में कुछ ऐसा शब्द ढूंढना है जिससे इस सेंटेंस की शुरुआत हो सके, क्योंकि जो आई है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ही के अकॉर्डिंग चेंज होने का मतलब होता है फैमिली और प्रोनाउन में जो ही की लाइन है, अब उस लाइन में से कोई शब्द आई की जगह लगने वाला है। तो मेरे को पता है दोस्तों कि यहां पे शुरुआत में तो ही आना है, तो मैंने ही लगा दिया। ना हिज लगेगा दोस्तों, ना हिम लगेगा, ना हिमसेल्फ लगेगा, क्योंकि जो इज एम आर है, जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों जिसको हमें चेंज करना है वो है एम। अब आप टेंस टेबल में जाइएगा, आप टेंस टेबल में देखेंगे जो इज एम आर है उसके आगे वॉज वर लिखा हुआ है। इसका मतलब डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे, जहां कहीं पर भी इज एम या आर लिखा होगा उसकी जगह आपको वॉज या वर लिखना है। वो वॉज और वर में से एक चीज चुननी है दोस्तों, तो वो चुनी जाएगी ही के अकॉर्डिंग। ही के अकॉर्डिंग वॉज आना है दोस्तों, वर नहीं आएगा, तो मैंने यहां वॉज लिख दिया। ही आपको पता है दोस्तों एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगना था, वॉज, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा एस वाली चीजें लगती हैं, जैसे इज, वॉज, हैज, गोज, प्लेज, इस तरह के वर्ड्स। क्योंकि हमने पहले भी ये पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वो वर्ब फॉर्म्स आएंगी जिनके साथ एस या ईएस लगा होता है। तो ये करने के बाद दोस्तों मैंने दो चेंज कर लिए, पहले आई से ही बना लिया, दूसरा एम से वॉज बना दिया। अब मैं तीसरे पे चलता हूं, योर। अब मुझे योर कौन सा पर्सन है दोस्तों, सेकंड, वो यहीं पर पहचान लीजिएगा, योर सेकंड पर्सन है। इस योर को मेरे को क्या करना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट क्या बन गया, मी, यानी कि योर को फैमिली और प्रोनाउन में जो मी की लाइन है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। इसका मतलब अब सेंटेंस में योर कहीं नहीं लगेगा, अब वो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। मी की लाइन कौन सी है दोस्तों, आई वाली, आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। इसका मतलब अब इस योर की जगह आई, मी, माइन, माई सेल्फ, इस तरह से कोई एक शब्द लगना है। तो यहां पर लिखा है दोस्तों योर बेस्ट फ्रेंड। मुझे पता है आई बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, मी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, माइन बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, माई सेल्फ बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, तो मैंने क्या लगा दिया, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। अब दोस्तों बेस्ट फ्रेंड बट इसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसको ऐसे का ऐसा ही लिख दो। आई की जगह ही हो गया, एम की जगह वॉज हो गया, योर की जगह माई हो गया। अब इस ही की जगह देखते हैं क्या लगेगा। दोस्तों ही आपका थर्ड पर्सन है, हमने पढ़ा था थर्ड पर्सन क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे और नेम। जब मैंने यहां पर देखा ये थर्ड पर्सन है, ये ही है, इसको मैं चेंज नहीं कर सकता, तो मैंने बट के बाद ही की जगह ही लिख दिया, क्योंकि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। दोस्तों आई की जगह ही, एम की जगह वॉज, योर की जगह माई और ही की जगह ही आ गया। बाकी वो वर्ड्स जो मुझे किसी भी टेबल में नहीं मिल रहे, मुझे उनको एज इट इज लाइन से लिखते चलना है।
अब दोस्तों अगला है इज, इसको मुझे चेंज करना है ही के अकॉर्डिंग, तो इज एम आर वॉज वर में चेंज होता है, तो यहां पर ये वॉज में चेंज हो गया, ये वाला इज। उसके बाद योर वर्स्ट एनिमी, योर जो है दोस्तों वो फिर से मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्योंकि योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, यहां पर ऑब्जेक्ट मी है और मी के अकॉर्डिंग जो आई की लाइन है फैमिली और प्रोनाउन में, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहां पर योर वर्स्ट एनिमी की जगह माय वर्स्ट एनिमी लिख दिया। तो दोस्तों इससे जो मेरा सेंटेंस बन गया वो अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। आप ये कह सकते हो कि मेरा ये सेंटेंस एग्जैक्ट है, परफेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी रूल की टेबल बनाई थी वो सारी यहां पर अप्लाई कर दी है, अब गलती होने का कोई भी चांस यहां पर बचा नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा एक सेंटेंस हुआ जिसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब एक दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इसमें करते हैं दोस्तों, यू सेड टू मी आई वॉज प्लानिंग टू कम टू योर हाउस yesterday। दोस्तों इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आई वॉज प्लानिंग टू कम टू योर हाउस विथ माई सिस्टर yesterday। मैंने थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ा दिया दोस्तों ताकि हमें करने में और इजी हो, हमें और ज्यादा एग्जाम्पल मिल जाए। दोस्तों इस वाले सेंटेंस में भी अगर आप देखेंगे ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो गई आपकी रिपोर्टेड स्पीच। जैसा कि हमने ऊपर वाले सेंटेंस में करा था, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, पहला रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, दूसरी रिपोर्टेड स्पीच हो गई। उसके बाद दोस्तों मैंने यू सेड टू का हो गया टोल्ड मी दैट। आपको पता है दोस्तों सेड टू डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय टोल्ड में चेंज हो जाता है और इन्वर्टेड कॉमा हटकर वहां पर दैट लग जाता है, तो सेंटेंस हो गया यू टोल्ड मी दैट। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमने पहले करा था, टेंस टेबल में जितने भी शब्द हैं उनके ऊपर सर्कल कर लो, सॉरी नाउन प्रोनाउन की टेबल में आपके जितने भी वर्ड्स आएंगे उन सारों को हम यहां पर लिख लेते हैं, इन्हें एन और पी की कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। हमें अपना फैमिली और प्रोनाउन की टेबल में दोस्तों आई मिलेगा, उसके बाद योर मिलेगा, उसके बाद माई मिलेगा। तो दोस्तों मैंने क्या करा, मैंने रिपोर्टेड स्पीच में सबसे पहले फैमिली और प्रोनाउन की टेबल को देखते हुए इसमें जितने भी नाउन या प्रोनाउन थे उनको सर्कल कर लिया। उसके बाद इज एम आर वॉज वर्ब, वहां पर ये था दोस्तों, मैंने इसके ऊपर टी लिख दिया। वर्ब की फोर्थ फॉर्म थी, मैंने इसके ऊपर टी लिख दिया। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैंने इसके ऊपर टी लिख दिया। उसके बाद ये अदर आ गया, इसको मैंने अदर कर दिया और एक ट्रायंगल में कर दिया दोस्तों। तो इससे हमें यह पता चला कि कैसे सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को मार्क करा, उसके बाद मैंने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फैमिली ऑफ प्रोनाउंस, टेंसेज और अदर्स को मार्क कर दिया। इससे मुझे यह आइडिया लग जाता है दोस्तों कि कैसे जो मार्किंग का काम होता है सबसे पहले वो करना जरूरी होता है और फाइनली उसके बाद जो कन्वर्जन टेबल हमने बनाई थी हम उसका काम करते हैं। तो आगे से शुरुआत हम कर चुके हैं दोस्तों। यू सेड टू मी का हमने यू टोल्ड मी लिख दिया, दैट लिख दिया। दोस्तों आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू यू चेंज होगा। आई कौन सा पर्सन है दोस्तों, फर्स्ट पर्सन, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है यहां पर, यू। इसका मतलब अब आपको आई को यू के अकॉर्डिंग चेंज करना है। चेंज कहां से करोगे, जो फैमिली ऑफ प्रोनाउन में यू की जो लाइन है उस लाइन में से सबसे पहले आप ये देखो कि यहां पे वॉज वर हैड बीन के साथ लगता है। वॉज वर को हटा के क्या लगाना पड़ता है, हैड बीन। अगला शब्द भी देखना चाहिए दोस्तों कि अगर यहां वॉज वर लगा है तो अब यहां पर हैड बीन लग जाएगा। इसका मतलब यू की लाइन में से मुझे कोई ऐसा वर्ड यहां पर लिखना है आई की जगह जो हैड बीन के साथ लग जाए, तो वो यू ही होगा दोस्तों। इसीलिए मैंने यहां पर दैट यू ये चेंज करा सबसे पहले।
आप समझ पा रहे होंगे, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट यू है, यू को मैंने जब चेंज करा तो वो यू ही आ गया, वॉज वर्ब की जगह हैड बीन आ गया दोस्तों, ये दूसरा चेंज करा मैंने। उसके बाद प्लानिंग, दोस्तों प्लानिंग V4 है, आपको पता है हमने लिखा था V3 और V4 चेंज नहीं होता, तो यहां पर प्लानिंग का प्लानिंग ही लिख दो। उसके बाद टू की, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों कम, पर ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये टू के साथ लगी है। हमने कल भी पढ़ा था दोस्तों कि वर्ब की वो फॉर्म जो टू के साथ लगती है, हम उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कभी भी सेकंड फॉर्म में या किसी और फॉर्म में चेंज नहीं करते हैं। तो प्लानिंग टू कम ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, फिर टू एज इट इज आ जाएगा, फिर ये वाला योर, ये योर सेकंड पर्सन है, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा दोस्तों। ऑब्जेक्ट है यहां पर मी, योर मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो हाउस, मी वाली लाइन में हाउस से पहले आपको पता है क्या लग सकता है, आई हाउस नहीं होता, मी हाउस नहीं होता, माइन हाउस नहीं होता, माई सेल्फ हाउस नहीं होता, सीधा आ जाएगा टू माई हाउस। इसको मैंने योर को किस में लिख दिया दोस्तों, माई में, टू माई हाउस, फिर मैं नीचे आ गया विद। अब लिखा है माई सिस्टर, माई जो है दोस्तों फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू के अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई सिस्टर चेंज हो जाएगा योर सिस्टर में। और यस्टरडे जो है अदर की टेबल में हमने पढ़ा था दोस्तों, यस्टरडे होता है द लास्ट डे या द प्रीवियस डे, तो मैंने यहां पर लिख दिया द लास्ट डे। तो फाइनली जो मेरा सेंटेंस बना दोस्तों वो ये बना, यू टोल्ड मी दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू कम टू माई हाउस विद योर सिस्टर द लास्ट डे। ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, बिना किसी करेक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। आप कहीं भी बड़े दावे से ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस परफेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस को करने में आपने रूल टेबल का पूरी तरह से यूज करा है, और अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपसे छूट गया हो। दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस को बोर्ड पे से बहुत ध्यान से देखें, इसे अपनी कॉपी में लिखकर एक बार प्रैक्टिस करें कि कहीं आपसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। दोस्तों ये वो तरीके हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव पैसिव करते समय या टेंसेस सीखते समय हमने अपनाए हैं, कि इनसे कभी भी किसी भी तरह की कोई गलती होने की गुंजाइश बचती नहीं है। बहुत जल्दी ही हम ग्रामर के दूसरे टॉपिक्स को भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, स्पेशली वो लोग जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं या ग्रामर का बेस मजबूत कर रहे हैं, वो लोग एक भी दिन की क्लास मिस ना होने दें। एक एक वीडियो को, बोर्ड में लिखी गई एक एक चीज को बहुत ध्यान से पढ़ें और समझें, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छा तरीका होता है खुद करके देखने का। जब कभी भी हम कोई चीज याद करते हैं, आपको वो चीज लंबे समय तक याद रहती है, क्योंकि अगर आप उसको अपनी एक कॉपी में लिखकर देख लेते हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है दोस्तों, कि जो कोई भी चीज आप बोर्ड पे होते देखते हैं, ओरली वर्बली उसको मत करा करें। कहीं ये नहीं कि वीडियो देख के ही समझ लिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। आपको इस सेंटेंस को अपनी कॉपी में लिखना है, एक बार रूल टेबल से इसको मैच करना है, उसके बाद वीडियो चला करके फिर से चेक करना है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर की क्लासेस हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार बेस को मिस कर दिया तो अब दोबारा ये मौका आपको मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कई बार जो सही समय होता है दोस्तों, उसके निकल जाने के बाद किसी चीज के बारे में पछताने से हमें वो चीज दोबारा हासिल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आज की खत्म हुई क्लास में आप इन दोनों सेंटेंसेस को घर पे करके जरूर देखें। कुछ और सेंटेंसेस भी प्रैक्टिस के लिए खुद बनाएं, खुद उनको चेंज करके देखें। स्पेशली जो कन्वर्जन ऑफ टेबल है, जो कन्वर्जन वाली टेबल है, उसका आप ध्यान रखें। उस कन्वर्जन टेबल में अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आपको आती है, आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी क्वेरीज मुझे भेज सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। आज की क्लास में इतना ही काफी है दोस्तों। मेरा नाम निखिल साहू है, मैं हरिद्वार का रहने वाला हूं, और मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे साथ इन ग्रामर टॉपिक्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि एक दिन हम लोग जो हमें आता है वो दूसरे तक पहुंचा सकें, और ये चेन बड़ी बड़ी और बड़ी होती चली जाए। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट, थैंक यू।